अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बनाऊंगी आप सबके लिए बहुत ही कमाल की मज़ेदार सी यहाँ पर स्टीम चिकन। तो यहाँ पर आप लोग तंदूरी चिकन बना लें, चिकन टिक्का बना लें, लेकिन स्टीम में बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है, 1.5 किलो चिकन है। थोड़े से पीसेज मैंने यहाँ पर बड़े बड़े रखे हैं। तो ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद मैंने यहाँ पर चिकन के पीसेज अच्छी तरह से डाल के इनको फ्राई कर लेना है। आप लोग चिकन धोने के बाद 5 मिनट के लिए सिरका लगाकर इसको रख दीजिएगा, ताकि इसका जो फ्लेवर होगा ना, जब ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद जब हमने मसाला लगा के इसको स्टीम करना है तो बहुत कमाल का बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सारे चिकन को मैंने डाल दिया है। ये 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। यहाँ पर सारे चिकन को मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। और फ्राई हमने इतनी देर करना है कि ऑयल के अंदर से सारा पानी, जो जितना एक्सेस पानी होता है इसका, निकल जाए इतनी देर तक। तो हाई फ्लेम में आप लोग 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें। तो देखें, चिकन को यहाँ पर फ्राई करते हुए मेरे 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर चिकन निकाल लिया है। चिकन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। देखें, बिल्कुल हाथ से मैंने पकड़ लिया है। बहुत अच्छी तरीके से चिकन जो है ठंडा हो चुका है। अब जल्दी से इसका मसाला हमने तैयार करना है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। 1 पाव पूरा यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही आप लोग कोई से भी यूज़ कर लिएगा, खट्टा हो, जैसा भी हो, कोई भी यूज़ कर लें। 2 खाने के चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया है, 2 खाने के चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च लिया है, और अजवाइन लिया है। छोटी चम्मच से मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है। टेस्ट बड़ा कमाल का होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को तंदूरी मसाला दिखाया है, ये वो है। पूरा 1 पैकेट मैंने यहाँ पर चिकन तंदूरी मसाला लिया है। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का रस निकाल लिया था, नींबू निचोड़ लिया था, तो उसको मैंने यहाँ पर डाला। अब 2 खाने के चम्मच चिली सॉस लेना है। सारे मसाले बहुत कमाल के हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी आप लोगों ने दही के अंदर ही डाल लेना है और साथ ही मिला के पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मस्टर्ड पेस्ट जो होता है, इसको मैं यहाँ पर डालूंगी छोटे चम्मच से 1 चम्मच। यहाँ पर देख लें, क्वांटिटी आप लोगों को मैंने बता दी है। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर है, 2 खाने के बड़े चम्मच आप लोगों ने ले लेने हैं कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर डालने से ना इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, मसालों की चिकन के ऊपर अच्छे से कोटिंग होगी। वैसे तो हमने चिकन को स्टीम करना है, लेकिन टेस्ट अच्छा होगा, अच्छी तरह से मसाले जो हैं चिकन के ऊपर लगे रहेंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पर सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। चिकन यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ठंडा हो चुका है चिकन। अब सारे मसालों को आप लोग चाहें तो हाथों से मिक्स कर लें, या तो चाहे तो चम्मच से मिक्स कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो देखें, मैंने सारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मसालों की कोटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूंगी। 3 घंटे के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, सॉरी स्टीम करूँगी। तो देखें, यहाँ पर 3 घंटे में चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है। तो आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर ले लें, नहीं है आपके पास तो आप लोग कोई भी प्लेट ले लें, उसमें भी स्टीम हो सकता है। नीचे स्टैंड प्लेट रख लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर बादियान के फूल डाले हैं, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने नीचे, उसके बाद बादियान के फूल डाले हैं। और स्टीमर को मैंने यहाँ पर धो के बटर पेपर रखना है। बटर पेपर में ही आप लोगों ने चिकन को रखना है, नहीं तो चिकन का जितना भी मसाला है ना वो वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा, तो फिर चिकन में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर पेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा होल कर लें, ताकि स्टीम जो है ऊपर तक आती रहे और चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो वैसे तो हमने यहाँ पर चिकन को फ्राई भी पहले किया है, तो चिकन जो है हाफ टेंडर हो चुका है, बाकी हाफ जो है हमने कुकर के अंदर करना है। तो मसाला बहुत अच्छे से कोट हो चुका है। अब सारी चिकन को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब ऊपर से भी आप लोगों ने दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पर बटर पेपर लगा लेना है, ताकि इसका मसाला वेस्ट नहीं हो और ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो देखें, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बटर पेपर को मैंने लगा दिया है, सारे चिकन को कवर कर दिया है। अब फ्लेम को यहाँ पर मैंने अभी हाई किया हुआ है। पानी मैंने यहाँ पर 1 गिलास भरकर डाला है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है, क्योंकि चिकन यहाँ पर हाफ कुक हुआ हुआ है। तो 10 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब देखें, 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। स्टीम चिकन हमारी यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त लुक आया था। आप लोग बड़ी ईद में मेहमानों के आगे आप ये कोई नई रेसिपी आप लोग
सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपकी वाह वाह करेंगे। वैसे भी आजकल सब बड़ा गोश्त खा खा के थक चुके हैं, तो चिकन का भी कुछ नया रेसिपी होगा तो मेहमानों को बहुत मज़ा आएगा। तो देखें इस तरह से मैंने ठंडा करके ना इनको ट्रे में डाल दिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पर फ्राइज़ भी बना लिए थे और थोड़े से सैलेड हैं और लेमन भी है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है। वीडियो में आप लोग नए आते हैं, पहली दफ़ा आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर किया करें। चैनल पे नए आते हैं लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और इस तरह की नई नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग घर में रहें, जितना हो सके अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी में तबीयत का कुछ पता नहीं होता है, कब ख़राब हो जाए कब क्या हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी और कमाल की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।